ये था वो एतमाद, वो मोहब्बत, वो इजहार तशक्कुर जो पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों पर ईरान की जानिब से किया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आज एक्स पोस्ट पर लिखा कि ईरान वो पाकिस्तान की कोशिशों के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं और ईरान ने कभी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से इनकार नहीं किया। उन्होंने मज़ीद लिखा कि अमरीकी मीडिया ईरान के मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश कर रहा है। ईरान के लिए अहम बात इस गैर कानूनी जंग के नतीजा खेज़ और देरपा खात्मे की शराइत हैं जो उन पर मुसल्लत की गई हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पोस्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक्स पर अब्बास अराग़ची का शुक्रिया अदा किया और लिखा कि पाकिस्तान उनकी वजाहत का खैर मकदम करता है। यहाँ नाज़रीन आपको अमरीकी मीडिया की इस खबर से मुतालिक भी बता देते हैं कि जिसका जिक्र ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पोस्ट में किया गया है। आज ही सफ़े अव्वल के अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से दावा किया गया था कि ईरान इस्लामाबाद में अमरीकी हुक्काम से मुलाकात के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाइस जंगबंदी के लिए की जाने वाली मौजूदा सालिसी की कोशिशें तात्तुल का शिकार हैं। दूसरी तरफ 24 घंटे से जायद गुजर जाने के बावजूद अमरीकी F-15 का पायलट लापता है। ईरानी और अमरीकी फोर्सेस दोनों ही इसे पहले तलाश करने की कोशिशें कर रही हैं। ईरानी मीडिया का कुछ हिस्सा ये दावा कर रहा है कि अमरीकी जंगी जहाज के पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसी दौरान BBC फारसी ने ईरानी हुक्काम के हवाले से खबर दी है कि पासदाराने इनकलाब के एक ज़ेली यूनिट और जनूबी सूबे के गवर्नर ने गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद की है। साथ ही ईरानी चैनल्स की अपने शहरियों से अमरीकी पायलट की जिंदा गिरफ्तारी और इसके लिए 67,000 से ज़ायद अमरीकी डॉलर्स के इनाम की पेशकश भी मीडिया में रिपोर्ट हुई है, आलमी मीडिया में रिपोर्ट हुई है। इसी बीच अमरीकी मीडिया में ये रिपोर्ट शाये हो रही है कि ईरानी हुदूद में मार गिराए गए अमरीकी F-15 लड़ाका तैयारे के एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि दूसरे पायलट या रुकन की तलाश के लिए ईरान में रेस्क्यू ऑपरेशंस इस वक्त जारी हैं। अल जज़ीरा और वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी पायलट की तलाश के लिए आने वाले 2 अमरीकी हेलीकॉप्टर्स पर भी हमला हुआ है, जिससे अमला जख्मी हुआ है। BBC फारसी के ही मुताबिक दूसरे पायलट को रेस्क्यू किए जाने के दावों को जनूबी ईरानी सूबे के गवर्नर ने मुस्तरद करते हुए इसे दुश्मन की स्ट्रैटेजी करार दिया है। अमरीकी नशरियाती इदारे NBC के साथ इंटरव्यू में ईरान में लापता फौजी से मुतालिक सवाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसे हसास और फौजी मामला करार देते हुए तबसरा करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने अमरीकी लड़ाका जेट के गिराए जाने का वाकया ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात को मुतासर नहीं करेगा। ये मुज़ाकरात कहाँ, किसके जरिए और किन निकात पर हो रहे हैं, ये सदर ट्रंप ने वाजे नहीं किया। अलबत्ता ईरानी नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी फारिस ने एक बाखबर ज़राए के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका ने 2 अप्रैल को ईरान के साथ 48 घंटे की जंगबंदी की तजवीज़ पेश की, जिसके जवाब दिए बगैर ईरान ने अपने हमले जारी रखे। ज़राए के हवाले से ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने यह भी रिपोर्ट किया है कि जंगबंदी की अमरीकी पेशकश जंग में अमरीकी अफवाज को दरपेश चैलेंजेस के बाद सामने आई है। जंग में अमरीकी चैलेंजेस और नुकसानात की बात करें तो अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने मार्च के आगाज में कांग्रेस को बताया था कि जंग के पहले 6 दिनों में 11.3 अरब डॉलर्स की लागत आई है, जबकि जंग से होने वाले माशी नुकसान पर नजर रखने वाले आलमी माहिरीन कह रहे हैं कि ईरान जंग से अमरीका को रोजाना तकरीबन 2 अरब डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। दिफाई साजो सामान और अफरादी क़ुव्वत की सूरत में होने वाले नुकसानात का जायजा लिया जाए तो पेंटागन के मुताबिक ईरान के खिलाफ जारी जंग के दौरान अब तक 13 एहलकार हलाक हो चुके हैं, जबकि 365 एहलकार जख्मी हैं। अमरीकी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन द इंटरसेप्ट का दावा है कि ट्रंप इंतजामिया मशरिक़ वस्ता में अपने जानी नुकसानात को छुपा रही है और वहाँ हलाक और जख्मी एहलकारों की तादाद सरकारी आदाद शुमार से कई ज़्यादा है। 2 दिन पहले ईरानी फौज ने जंग के दौरान 508 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा किया था। ईरानी हुक्काम 28 फरवरी से शुरू की गई अमरीकी और इसराइली जंग के दौरान अमरीका के जदीद और महंगे तरीन 2 F-35 जंगी तैयारों को तबाह करने का दावा कर रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान जंग में अब तक 16 अमरीकी जंगी जहाज और दीगर तैयारे तबाह हो चुके हैं, जबकि CNN का कहना है कि ईरान जंग में अमरीका को अब तक F-15, A-10, KC-135, E-3 और F-35 जंगी तैयारों समेत 7 जंगी तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा है। अमरीकी फ़ज़ाइया को होने वाला ये नुकसान बहुत बड़ा धचका करार दिया जा रहा है, क्योंकि अमरीकी फ़ज़ाइया का किसी जंग में तबाह होने वाला जो आखिरी तैयारा था वो A-10 था, जो 2003 में इराक जंग के दौरान इराक़ी फोर्सेस का निशाना बना था।
اب سے کچھ دیر پہلے امریکی صدر نے ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے اور کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ ان کی جانب سے ایران کو دیا جانے والا 10 دن کا جو وقت تھا وہ ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد ایران پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی ڈاکٹر راشد نقوی صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، تہران سے مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ میں آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے ذرا ڈاکٹر صاحب ہم اسی سارے سیناریو پر بات کر لیتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دیا، 48 گھنٹے کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ فیصلہ کر لیں، ایران فیصلہ کر لے آبنائے ہرمز کے حوالے سے، ادروائز قیامت ٹوٹ پڑے گی ایران پر۔ کس طرح سے دیکھ رہا ہے ایران اس اسٹیٹمنٹ کو؟ جی، یہ 48 گھنٹے کا جو فگر ہے نا، اس کو تو ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں پہلے بھی۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی 28 فروری کو، تو اس سے کچھ دیر پہلے انہوں نے یہی کہا تھا کہ 48 گھنٹے کے اندر ہم پوری رجیم چینج کر دیں گے، ان کی لیڈرشپ کو ختم کر دیں گے، ایران کو کئی حصے بکروں میں تقسیم کر دیں گے اور باہر سے علیحدگی پسند قوتیں آئیں گی اور پوری کی پوری رجیم جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تو اس طرح کے دعوے، گیدڑ بھپکیاں اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلند بانگ قسم کے جو دعوے ہیں، وہ تو ٹرمپ صاحب کی طرف سے ہیں اور یہ دوسری تیسری دفعہ انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے۔ تو ایرانی قوم کے اندر تو دیکھیں ہر چیز کے لیے آمادگی ہے، یہاں کے حکام بھی، یہاں کے عوام بھی پچھلے 30-32 دنوں سے سب کچھ سہ رہے ہیں، ساری مشکلات کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے جیسے پہلے جنگ لڑی ہے، برداشت کیا ہے، وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جن کو اسٹون بھیج دیں گے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت۔ تو میں تو آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ بھی کہوں گا کہ جو کسی ملک کا سربراہ جب کسی دوسرے ملک کا جو ایک خود جس کو انٹرنیشنلی، جس کو یونائٹڈ نیشن جس ملک کو تسلیم کرتا ہو، اس ملک کی سورینٹی کے خلاف، اس کی عرضی سالمیت کے خلاف، اس کے اقتدار اعلیٰ کے خلاف اگر کوئی اس طرح اوپن بات کرتا ہے تو اس کو تو کورٹ میں لے جانا چاہیے۔ یہ آپ کی آئی سی جی ہو، آئی سی سی ہو، عالمی عدالت انصاف ہو، یونائٹڈ نیشن کے اندر ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ان کی باتوں کو لے کے جانا چاہیے، بجائے کہ ہم اس پہ تبصرہ کریں گے، یہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ کیا بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ سر ایک اور معاملہ یہ بھی فرمائیے، یہ جو کل سے لے کر آج تک ایک سلسلہ بنا اور پھر اس کے بعد عباس عراقچی صاحب کی جانب سے ایکس پر پیغام آ جانا، ان کی جانب سے یہ وضاحت دینا کہ انہوں نے اسلام آباد جانے سے انکار نہیں کیا، نہ صرف یہ بلکہ پھر اس ریلی کو بھی پوسٹ کرنا کہ جہاں پر پاکستان کا نہ صرف شکریہ ادا کیا گیا بلکہ پاکستان کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے، زندہ باد بھی کیا گیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بطور میڈیٹر، بطور ثالث، ایران مکمل طور پر پاکستان پر اعتماد کرتا ہے۔ دیکھیے، پاکستان اور ایران کے تعلقات کی تاریخ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ لوگ ایک امریکی اخبار میں چھپنے والی ہیڈ لائن کو دیکھ کے اور اس کو پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ دو تاریخی جو ایک تعلقات ہیں جس میں ثقافتی، مذہبی، دینی ہمسائیگی کے، ان کو تو 2-4 سرخیوں سے تو نہیں ختم کیا جا سکتا۔